जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो 22 जनवरी की तारीख अब बस पास आती जा रही है। राम के प्रति भक्तों की आस्था भी उमड़ रही है। श्री राम को पूरा भारतवर्ष मंदिर में विराजमान होते देखने को बेहद उत्सुक है। तो वहीं हम भी लगातार आपको अयोध्या से जोड़े रखे हैं। हम आप तक राम मंदिर से जुड़े हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की राम कहानी। आइए सबसे पहले आज आपको अयोध्या की सबसे ताजा विजुअल्स दिखाते हैं जो आपका भी मन मोह लेगा। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। इससे पहले आज अयोध्या के सूर्य कुंड में संध्या आरती का भव्य आयोजन किया गया। संध्या आरती के बाद शानदार लेजर शो का आयोजन हुआ और ये दृश्य, जैसा कि हमने कहा, मन मोहने वाला था। जैसे जैसे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अयोध्या की भव्यता, उसकी सुंदरता और भी शुभ होती जा रही है। वाकई त्रेता की अयोध्या फिर से वापस आ रही है। तो आप सोचिए, जब 14 वर्ष के वनवास के बाद श्री राम वापस अयोध्या लौटे थे, तब किस तरह की दिवाली मनाई गई थी। और अब जब 500 साल बाद दोबारा अयोध्या लौट रहे हैं, रामलला विराजित होने जा रहे हैं, तो किस तरह से यहाँ पर दीपावली मनाई जाएगी। आज सूर्य कुंड में संध्या आरती की गई। संध्या आरती की मन मोहने वाली ये तस्वीरें सामने आई हैं। संध्या आरती का ये सुंदर विहंगम अद्भुत दृश्य आप देख रहे हैं। अयोध्या की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो संध्या आरती आप देख रहे हैं। आपको बता दें, सूर्य कुंड में हर दिन संध्या आरती होती है और आज एकादशी है। एकादशी के मौके पर सूर्य कुंड में संध्या आरती और भी भव्य और मनोरम रूप में नजर आई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ना सिर्फ सूर्य कुंड में संध्या आरती भव्य तरीके से की गई, बल्कि शानदार लेजर शो भी हुआ। और आइए अब आपको लेजर शो की भी झलकियां दिखाते हैं। अयोध्या में रामलला को विराजित देखने के लिए भक्त दूर दूर से पहुंच रहे हैं। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और उन श्रद्धालुओं का मन मोहने के लिए यहाँ पर खास तैयारियां की गई है। राम कहानी को दर्शाता ये भव्य लेजर शो आप देख रहे हैं, जो आज आकर्षण का केंद्र रहा। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, सूर्य कुंड में आज भव्य संध्या आरती हुई एकादशी के पावन पर्व पर। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, संध्या आरती के बाद प्राण प्रतिष्ठा से पहले भव्य लेजर शो का भी आयोजन किया गया। तो अयोध्या में रविवार की शाम राम को समर्पित रही। वैसे भी कहा जाता है कि रविवार का दिन श्री राम का ही होता है। सूर्यकुंड में संध्या आरती के बाद लेजर शो के माध्यम से सूर्यकुंड कथा का प्रदर्शन किया गया। उसकी थोड़ी झलकियां हमने आपको दिखाई और किस तरह से ये प्रदर्शन किया गया ये भी आपको दिखाते हैं। अयोध्या नगरी सूर्यकुंड प्रांगण में आपका स्वागत करती हूँ। आप सब उपस्थित लोगों को मैं सूर्यकुंड की महिमा सुनाती हूँ। भारत की मिट्टी अनेकों दिव्य आत्माओं की जन्मस्थली है।
पर आज मैं आपको कथा सुनाऊंगी भगवान विष्णु के उस अवतार की जिनके अवतरण से मैं पावन हो गई सदा सदा के लिए। माँ कौशल्या की गोद में जन्म लिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अधर्म के नाश के लिए, धर्म की विजय के लिए। किंतु उन्हें अयोध्या त्याग 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा। पुनः वो घड़ी आई जब सीता माता के साथ उनका पुनः आगमन अयोध्या में हुआ। हर्ष था चारों और उल्लास था हर दिशा में। वो घड़ी बस आने को थी जिसकी प्रतीक्षा में विद्वान थी जाने कब से। प्रभु राम का राज्याभिषेक बस होने को था, हर कहीं उत्सव था। पर इस उल्लास पर दुविधा की कालिमा छा रही थी। श्री राम प्रसन्न नहीं थे। राज्याभिषेक का कोई उत्साह उनके चेहरे पर नहीं था। उन्हें राज्य का लोभ नहीं था, सिर्फ अपनी प्रजा की चिंता थी। सबके मन में एक ही प्रश्न था, कौन हल कर सकेगा श्री राम की इस दुविधा को, मिटा सकेगा इस अंधकार को। किसके तेज से छट जाएगी ये क्रांति? अरे वही जिसके वंशज हैं श्री राम, जो स्वयं सशरीर धरती पर पधारेंगे। तो सूर्य कुंड गाथा आपने सुनी और जैसा कि आप सुन रहे थे कि सूर्य कुंड की क्या महिमा है, रामायण में किस तरह से सूर्य कुंड को दर्शाया गया है, वो लेजर शो के माध्यम से चित्रण किया गया। ओम के साथ शुरुआत हुई और फिर दिव्य स्वरूप में भगवान श्री राम नजर आए, मर्यादा पुरुषोत्तम नजर आए। जब वो वनवास गए, वनवास के बाद जिस तरह से उन्होंने रावण को पराजय किया, इसकी पूरी गाथा, इसकी पूरी स्तुति सूर्य कुंड कथा में चित्रण की गई। दिव्य आत्माओं की जन्मस्थली है। पर आज मैं आपको कथा सुनाऊंगी। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो अयोध्या नगरी भी राममय हो चुकी है। सिर्फ अयोध्या नगरी ही नहीं बल्कि पूरा देश राममय हो चुका है। अयोध्या को विभिन्न तरीकों से श्री राम के अनुरूप ही सजाया जा रहा है। तो इसी के साथ अयोध्या अब स्तंभों की नगरी के रूप में भी आकार ले रही है। आइए आपको ये भी दिखाते हैं। भगवान रामलला की नगरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार किया जा रहा है। सूर्यवंशी भगवान राम की नगरी अब सूर्य स्तंभ और राम स्तंभ से जानी और पहचानी जाएगी। प्राचीन संस्कृति को समेटे भगवान राम की नगरी त्रेता की अयोध्या को प्रदर्शित करेगी। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह आकर्षण का केंद्र होगा। रामनगरी में प्रवेश के साथ ही धर्मपथ, भक्ति पथ, राम पथ धर्म नगरी में होने का आभास कराएगा। भगवान राम की नगरी में 40 सूर्य स्तंभ तो 25 श्री राम स्तंभ लगाए जाएंगे, जो राम नगरी की शोभा भी बढ़ाएंगे और राम नगरी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र भी होंगे। जो स्तंभ हैं, जो म्यूरल्स हैं, उन सब में हमारे ऐतिहासिक जो हमारे प्रसंग हैं उनका ध्यान रखा गया। उनके इर्द गिर्द उन्हीं थीम्स पर इन सबको लगाया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि पूरे शहर में 25 राम स्तंभ लगाए जा रहे हैं और इसको CSR के माध्यम से स्पॉन्सर कराया गया है। इसी प्रकार से जो हमारे जो सूर्य स्तंभ हैं वहाँ भी कंट्रीब्यूशन कुछ डिपार्टमेंट्स का है और कुछ CSR को यूज़ करके 40 सूर्य स्तंभ लगाए जाएंगे धर्मपथ पे, 20 स्टार्टिंग में और 20 के एंड पॉइंट पे। इस प्रकार के बहुत से प्रयास पूरे शहर में हो रहे हैं और ये सब आपको अब दिखने लगे हैं और अगले 20-25 दिन में काम जब समाप्त हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर शहर दिखेगा। राम आएंगे मैं अंगना सजाऊंगी। अंगना के साथ साथ राम के प्रवेश द्वार को भी सजाया और संवारा जा रहा है। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्य प्रगति पर है। और जब आप NH-27 यानी नेशनल हाईवे से धर्मपथ पर आएंगे तो आपको यहाँ
सबसे पहले आपको जो दिखाई पड़ेगा वो सूर्य देवता दिखाई पड़ेंगे, जो 7 घोड़ों पर सवार रहेंगे। यानी कि जब आप NH-27 से अयोध्या की तरफ धर्मपथ की तरफ आएंगे तो आपको सूर्य देवता का दर्शन होगा। उसके बाद जब आप धर्मपथ पर चलेंगे तो यहाँ पर सूर्य देवता के साथ साथ यहाँ पर सूर्य स्तंभ भी लगाए गए हैं। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से 20 स्तंभ ये प्रवेश द्वार पर लगाए गए हैं और 20 स्तंभ एकदम लास्ट कोर यानी कि लता चौक पर लगाए गए हैं। ये सूर्य वंश की राजधानी अयोध्या में टोटल 40 स्तंभ इस समय लगाए गए हैं, जिसका कार्य चल रहा है। भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे, इसीलिए अयोध्या में सूर्य स्तंभ का विशेष महत्व है। सूर्य की महिमा को प्रदर्शित करते हुए श्रद्धालुओं के मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न करने के लिए जगह जगह पर सूर्य स्तंभ और श्री राम स्तंभ लगाए जा रहे हैं। अयोध्या के कमिश्नर ने बताया कि अयोध्या में धार्मिक आकर्षण को बढ़ावा देने के लिए विशेष स्तंभ लगाए जा रहे हैं। पूरे शहर में 25 जगहों पर सूर्य स्तंभ लगाया जा रहा है, चूँकि प्रभु राम सूर्यवंशी थे और इस दृष्टि से सूर्य का इस दिशा अयोध्या में विशेष महत्व है और हम सोलर सिटी के रूप में भी अयोध्या को विकसित कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो सूर्य की महिमा है उसको प्रदर्शित करने के लिए श्रद्धालुओं के मन में श्रद्धा भाव आए, इसके लिए हम लोग हर जगह पर ये सूर्य स्तंभ लगा रहे हैं। इन स्तंभों से भगवान राम की नगरी में धार्मिक खूबसूरती नजर आएगी और अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है। 22 जनवरी को भगवान रामलला अपने घर में विराजमान होंगे। भगवान रामलला का मंदिर कैसा बन रहा है, ये जानने की उत्सुकता हम सभी को है। तो आइए अब आपको बताते हैं राम मंदिर के उन दरवाजों के बारे में जो स्वर्ण जड़ित होंगे। रजत जड़ित किए जाएंगे और ये प्रमुख दरवाजे जो सोने के हैं वो प्रमुख स्थानों पे गर्भगृह वगैरह के मुख्य स्थानों पे लगाए जाएंगे। मंदिर का कार्य गर्भगृह का संपूर्ण हो चुका है, प्रथम तल 80% बन चुका है और प्रथम तल का शेष कार्य भी शेष 4-6 महीने में पूर्ण होगा। मंदिर में भगवान रामलला का सिंहासन भी खास होगा। इस पर भी चांदी की परत चढ़ाई जाएगी, यानी कि जहां पर भगवान रामलला विराजमान होंगे उस सिंहासन को चांदी की परत से बनाया गया है। जब भगवान रामलला के भक्त भगवान रामलला का दर्शन करेंगे तो उन्हें दूर से ही भगवान रामलला का अद्भुत दर्शन मिलेगा। रामलला के मंदिर में गर्भगृह बनकर पूरी तरह तैयार हो गया है। पहले फ्लोर पर 80% तक का कार्य पूरा कर लिया गया है। बस अब इंतजार है भगवान रामलला के मंदिर में विराजमान होने का। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। अयोध्या में 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला को गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित करेंगे। इसके लिए अयोध्या में तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है। तो रामलला से जुड़े एक ऐसे ही चेहरे से आपको मिलवाते हैं जो आम लोगों के लिए अनजान तो है, लेकिन पीढ़ियों से रामलला की सेवा करते आ रहे हैं। अयोध्या के जैन मंदिर चौराहे के पास ही दीपक चौरसिया की पान की दुकान है, जहां से श्री राम के लिए पान जाएगा। आइए देखिए। 22 जनवरी 2024 यानी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला को गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित करेंगे। आज हम रामलला से जुड़े एक ऐसे चेहरे से मिलवाते हैं जो कई पीढ़ियों से रामलला की सेवा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो रामलला के पनवाड़ी हैं, यानी कि जो चौरसिया परिवार से जुड़े सदस्य हैं, जो रामलला के लिए पान का वीड़ा बनाकर रामलला के लिए भोग के लिए जो जाता है। हम उन्हीं से बात करेंगे कि यह सेवा कब से कर रहे हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू चौरसिया है। सेवा 35 सालों से जा रहा है। जी। पहले सेवा किसने शुरू की थी? पहले पापा हमारे शुरू किए थे। क्या नाम था पापा का? अमरीश चौरसिया। अमरीश चौरसिया। ये आप रामलला के लिए पान लगाते हैं, क्या क्या डालते हैं पान में? गरी डालते हैं, सौंफ डालते हैं, चेरी डालते हैं, चटनी लगाते हैं, लौंग इलायची। जी जी जी।
क्या भाव रहता है जब पान रामलला के लिए, अपने आराध के लिए बनाते हैं तो? अरे भाव जो भगवान के लिए समर्पित हैं वही व्यवस्था हर समय भगवान के लिए लगे रहते हैं। राम जन्मभूमि की तरफ से, रामलला की तरफ से आपको क्या जो है इसका मेहनताना भी मिलता है? जी मिलता है मेहनताना, महीने में एक बार पेमेंट आता है। महीने में एक बार पेमेंट आता है? जी हर महीने पेमेंट मिलता है हमको। तो कैसे शुरुआत कैसे करते हैं दिन की, जब रामलला के लिए ये भोग प्रसाद जाना होता है, ये पान जाना होता है? ये घर पे लग के भगवान के पास तब पहले भोग लग जाता है, उसके बाद तब दुकान खोला जाता है। घर से पान लग के जाता है। जी घर पे पान लगाते हैं हम लोग, घर से पान पैक हो जाता है, मंदिर चला जाता है, उसके बाद तब दुकान खोला जाता है। रोज कितने बीड़ा का पान आप मंदिर पहुंचाते हैं? कितने बीड़े लगते हैं? 51 पान डेली जाता है। 51 पान का बीड़ा मतलब घर से बनवाते हैं। और क्या समय होता है? सुबह 8:30 से 9 के बीच में। 8:30 से 9 के बीच में। 9 बजे पान चला जाता है, 9:30 बजे तक। तो ये हमारे साथ थे जो रामलला के पनवाड़ी हैं, चौरसिया परिवार से जुड़े सदस्य हैं, जो रामलला के लिए, रामलला के भोग के लिए पान का भोग देने के लिए जो राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में जाते हैं। और कितनी सेवा भाव है रामलला के प्रति। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक। तो 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। लेकिन ये उत्साह केवल हिंदुओं में नहीं बल्कि मुसलमानों में भी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति केवल हिंदू ही नहीं, मुस्लिम समुदाय के लोग भी आस्था और श्रद्धा रखते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर बसे ग्राम हापला दीपला के दिव्य नेत्र कवि अकबर ताज भी एक ऐसे ही राम भक्त हैं जो प्रभु श्री राम पर कई रचनाएं लिख चुके हैं। तो आइए उनसे भी आपको मिलवाते हैं। अकबर जी कवि हैं और प्रभु श्री राम पर आधारित इनकी जो रचनाएं हैं वो लोगों को खूब भाती है और खूब लुभाती है। और इतना ही नहीं, अकबर जी प्रभु श्री राम के चरित्र और उनके जीवन से बहुत प्रभावित हैं। आइए उनसे ही बात करते हैं। अकबर जी, कैसे प्रेरणा मिली प्रभु श्री राम के ऊपर लिखने की, उनके विषय में जानने की, उनके चरित्र का वर्णन करने की? जी सर, मैं कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने सुन के मतलब ऐसा सुना कि राम जी वनवास को चले गए अपने पिताजी के वचन के ऊपर। माँ कैकेयी ने जब वचन किया तो वो राजा दशरथ जी के कहने से अपने राजमहल को छोड़ के वनवास के लिए चले गए। तो मैंने बहुत अच्छे हैं राम जी और इन पे बहुत कुछ कहना चाहिए, यानी जितना भी कहें उतना कम है। तो इसलिए मैंने राम जी के ताल्लुक से लिखना शुरू किया और बहुत रचनाएं लिखी। तो बहुत पसंद किया पूरे हिंदुस्तान ने उन रचनाओं को। अच्छा, राम भद्राचार्य जी ने भी आपको आमंत्रित किया है, 14 तारीख के कार्यक्रम में आप जाने वाले हैं? जी, वहाँ से मेरे पास लेटर आया है जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के। वहाँ से बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि अयोध्या में मेरा जो भी छोटा सा काव्य पाठ होगा गुरु जी के सामने, मुझे बड़ी खुशी होगी। वहाँ कुछ राम जी के मुक्तक सुनाऊंगा मैं। एक कोई ऐसी रचना जो राम जी पे आपने लिखी हो और जिसको पढ़ने में आप स्वयं आनंदित हो जाते हो? जी, मैंने बहुत रचनाएं लिखी, लेकिन 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। जो मैंने लिखा है कि यहाँ भी राम लिख देना, वहाँ भी राम लिख देना, ये अकबर ताज कहता है कि चारों धाम लिख देना। समंदर में भी फेंकोगे तो पत्थर तैर जाएंगे, मगर उन पत्थरों पे राम जी का नाम लिख देना, मगर उन पत्थरों पे राम जी का नाम लिख देना। ये मतलब आपने राम जी पे इतनी सुंदर पंक्तियां जो है वो लिखी है, तो अब ये कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि राम जो है वो अब अकबर के भी हैं? जी 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 बिल्कुल, राम जी की कद्र करते हैं, हम मानते हैं, दिल से मानते हैं राम जी को। अच्छा, ये रचनाएं जो हैं आप भगवान पर लिखते हैं, तो इसमें सामाजिक सहयोग जो है कैसा रहा, या कभी ऐसा कुछ लगा कि समाज की तरफ से व्यवहार ठीक नहीं हो रहा है या ऐसी कोई? नहीं सर, मुझे तो हर जगह मोहब्बतें मिली और मुझे कोई किसी ने आज तक किसी ऐसी कोई बात नहीं की। सब ने पसंद की मेरी रचनाओं को, और मैं दोनों महफिलों में उर्दू हिंदी हर जगह जाता हूं तो मेरी रचनाओं को पसंद किया जाता है।
तो ये थे अकबर ताज, जिन्होंने प्रभु श्री राम पर लिखी रचनाओं से हम सभी को यहाँ पर सराबोर कर दिया। और अब आने वाली 14 तारीख को यह आवाज़ जो है वह अयोध्या में गूंजेगी और प्रभु श्री राम के चरित्र का और उनकी मर्यादाओं का वर्णन जो है वो अकबर ताज के मुख से सुनने को मिलेगा। प्रतीक मिश्रा, IBC 24, खंडवा। तो श्री राम को लोग अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं। राम सबके हैं, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन आइए जीवन प्रबंधन गुरु विजय शंकर मेहता जी से समझते हैं श्री राम का जीवन परिचय। जब भगवान श्री राम ने बाली को तीर मारा तो दुनिया में दो ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने भगवान श्री राम को कटघरे में खड़ा किया। एक तो वो धोबी, दूसरा बाली। बाली ने तो मरते मरते श्री राम से यहां तक कहा, धर्म हेतु अवतरे हूं गोसाई, मारे हूं मोही ब्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोही मारा। बाली ने कहा, मैं आपका दुश्मन, सुग्रीव आपका मित्र, आपका अवतार धर्म के लिए हुआ है, आपने छिपकर शिकारी की तरह मुझे क्यों मारा, क्या अपराध है मेरा। उन्होंने कहा था, बाली तू जानना चाहता है मैंने तुझे क्यों मारा, सुन। अनुज बधू भगनी सुत नारी। अनुज बधू छोटे भाई की पत्नी, अपनी बहन, अपने पुत्र की पत्नी, सुनसठ कन्या समचारी और अपनी बेटी, ये चारों राम की दृष्टि में एक जैसे हैं। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, इन पे जो कुदृष्टि डालता है ताही बंदे कछु पाप न होई। उसको मारने से कोई पाप नहीं लगता। तूने अपने छोटे भाई की पत्नी का अपहरण कर लिया, तुझे लज्जा नहीं आई? तू पिता के समान, वो पुत्री के समान। और राम हमें सिखाते हैं, अपने परिवार में नैतिक मूल्यों का मान रखिए। आज राम मंदिर लोकार्पित हो जाएगा 22 जनवरी को, तो वो तो अयोध्या में होगा। हमारे हृदय में क्या हुआ, क्या सीखा हमने उससे? आज हमारी छोटी छोटी बच्चियां 4 साल से लेकर 14 साल तक की बच्ची अकेले निकल नहीं सकती। छोटी बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म होते हैं उसमें अगर 100 प्रकरण आप निकालें, 90 प्रकरण में अपराधी या तो रिश्तेदार है या परिचित है। बताइए कैसे बचाएंगे इन बच्चियों को? ऐसे संस्कार समाज में आ गए। जिसके पूजनीय श्री राम हो, जिस देश की धरती पर रामलीला का मंदिर स्थापित होकर लोकार्पित हो रहा है, हमें गौरव हो रहा है, प्रसन्नता हो रही, पर चिंता बनी हुई है। वही राम को भी थी, इसीलिए बाली मारा गया। और इसी के साथ आज की राम कहानी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। जय श्री राम।